जय माता की मेरी प्यारी बहनों। आज है पहला दिन नवरात्रि का, तो मैंने सबसे पहले उठ के अपने घर की साफ़ सफाई की है, झाड़ू लगाई है, उसके बाद पोछा लगाया है। तो देखिए, आज से मैं अपना जो है डेली 9 दिन के ब्लॉग शेयर करूँगी, मिनी ब्लॉग। तो मैंने फिर अपने कपड़ों पे आयरन करा पहनने के लिए। मैं नहाने गई, नहा के आई, फिर मैं तैयार होके आई। फिर माता रानी की चौकी की मैंने तैयारी की। चौकी जो माता रानी की लगानी थी मुझे, मैंने उसके लिए करा। फिर उसके बाद माता रानी को अच्छे से बिठाया और इनके नीचे देखिए मैंने थोड़े से चावल लगा रखे हैं। एक चौकी पे अच्छा सुंदर साफ़ कपड़ा बिछाया हुआ है, माता रानी को चुंदरी उड़ाई है। उसके बाद जो भी पूजा की सामग्री है मैं एक एक करके आपको बताऊंगी जो भी मैंने करा है। फिर मैंने ये चावल लगाए हुए हैं, यहाँ पे मैं रखूँगी अपना कलश। तो उसमें मैंने पहले स्वास्तिक बनाया है कलश पे, फिर जो है कलावा लपेटा है। जब कोई हम ऐसा पात्र रखते हैं तो हम कलावा ज़रूर लगाते हैं। उसके बाद मैं ये सामान निकाल रही हूँ। यहाँ पे डाला है मैंने गंगा जल, फिर सादा पानी। उसके बाद जो पैसे, जो फूल, चावल, अक्षत जो पड़ते हैं, ये हैं हमारे अशोक के पत्ते, तो ये भी मैंने रखे हुए हैं। और जो पूजा की जो सामग्री होती है जितनी भी, इसमें आप हल्दी की गांठ, चावल और सुपारी, जो भी आप डालना चाहें, सिक्का, वो सब डाल सकती हैं। उसके बाद मैंने ये नारियल लिया है और उसका पूजन करके अच्छे से उसे भी मैंने चुंदरी से लपेट दिया है। एक बर्तन में मैंने चावल रखे और उसके ऊपर से जिधर इसका मुंह है उसे अपनी तरफ रखें और आप इसे अच्छे से स्थापित करें कलश को। मैंने भी करा है। उसके बाद में मैंने जो है जौ बोते हैं खेती, जो उसके लिए मैंने पहले ही रात में जौ भिगो के रख दिए थे, मिट्टी को गीला कर दिया था, तो मैंने इसमें डाल के देखिए ज्वारी बो दी है। उसके बाद एक साइड माता रानी की ज्वारी रखी हुई है। आप कोई भी साइड डिसाइड कर सकती हैं, सारी दिशाएं माता रानी की होती हैं। उसके बाद मैंने भोग लगाया है बतासे और लौंग का, और कुछ मैंने फ्रूट्स रखे हुए हैं जैसे केला, ऑरेंज। माता रानी को तिलक लगाया है, अक्षत लगाए हैं। उसके बाद में जो पूजा होती है अपनी नॉर्मल तरीके से, मैं ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हूँ, पर जितनी मुझे हुई है मैं उतनी कर रही हूँ। अब मैं अग्यारी के लिए जो हवन अग्यारी करूँगी उसके लिए मैं लौंग वगैरह निकाल रही हूँ। अब आ गए मेरे हस्बैंड, तो मैं और मेरे पति देव हम दोनों मिलके करेंगे हवन। माता रानी का जो हवन होता है, हस्बैंड जी का मेरे का व्रत है, तो उन्होंने भी पूजा की है बहुत अच्छे से। उन्हें बहुत शौक़ है पूजा पाठ करने का और व्रत रखने का। वो माता रानी का व्रत ज़रूर रखते हैं। तो अब हम दोनों कर रहे हैं व्रत। जो व्रत में सबसे पहले हम लौंग चढ़ाते हैं, उसके बाद कपूर, बतासे, धूप, गंध, जो भी होता है, गूगल, जो आप लोग हवन करते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही हम भी पूजा कर रहे हैं। यहाँ आ गए मेरे 2 छोटे छोटे क्यूट से बेटे, तो वो दोनों ही उन्होंने कहा कि हम भी चढ़ाएंगे, हम भी चढ़ाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा चढ़ा लीजिए। बट वो नहाए नहीं थे, पर फिर भी वो बैठ गए थे पूजा में। माता रानी सब समझती हैं, छोटे हैं अभी। तो आप देख के बताइए। मुझे ज़्यादा पूजा तो नहीं आती, लेकिन जो भी आती है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और पूरे 9 दिन के ब्लॉग में शेयर करूँगी। फिर मैंने पढ़ी है अपनी दुर्गा सप्तशती की कहानी, जो पाठ होता है मैं वो पूरा पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। उसके बाद हमने किया आरती, पहले पति देव ने, फिर मैंने। तो आरती में ही बच्चे भी थे, दोनों साथ साथ मैं भी कर रही हूँ। और ये मेरा जो टेढ़ा हाथ दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि मैंने सामने से भी कैमरे को रख के शूट करा है, इसलिए। और पहली बार शूट करा है मैंने वीडियो इतना लंबा, तो आप जो है प्लीज़ इग्नोर कीजिए। मैं टेढ़े हाथ से पूजा नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे हाथ से ही पूजा कर रही हूँ। और ये टेढ़ा इसलिए ही दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे सामने के कैमरे से शूट करा है। उसके बाद मैंने दिए सबको धूप दीप। उसके बाद में मैंने सारे घर में जो है जोत जला के जो धूमनी देते हैं वो दी है। फिर उसके बाद में हस्बैंड जी मेरे जाने के लिए बोल रहे थे कि उनको जाना है। मैं आ गई हूँ धूप दीप दे के, और मैं अपने घर में जो है धूप दीप ज़रूर करती हूँ। पूजा के बाद मैं थोड़ा बाहर मंदिर है वहाँ गई थी पूजा के लिए, फिर आई। फिर उसके बाद मैंने माता रानी की थोड़ी सी पिक ली। उसके बाद जो माता रानी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है माता रानी का व्रत, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 1-2 फ़ोटो शूट कर लेती हूँ। फिर 1-2 ये फ़ोटो शूट करें। उसके बाद मैं गई हूँ किचन में, जो रसोई में पतिदेव जा रहे थे तो उनके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वो खा के जाएंगे कुछ, जैसे मैंने आलू फ्राई करे थे, चाय बनाई थी, उनको नाश्ता दिया। उसके बाद जो है मैं फिर से आ गई हूँ अपने बेटे के पास मस्ती करने। इसे बहुत शौक़ है मेरे साथ मस्ती करने का,
फ़ोटो शूट करने का, तो ये बहुत अच्छे से मेरे साथ एंजॉय करते हैं मेरे बेटे हैं दोनों। उसके बाद मैंने कहा इनको लाओ तो मैं कलावा बांधूँ दोनों को, तो मैंने इन दोनों को कलावा बांधा है। बहुत शुभ होता है माता रानी के दिनों में अपने बच्चों को कलावा बांधना, और अपने लिए भी शुभ होता है, अगर हम भी बांधें तो भी शुभ ही होता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ शाम की आरती बाती करने। शाम हो गई है तो मैं शाम की आरती बाती कर रही हूँ माता रानी की पूरी। जो ये आपको दिख रहा है मैं टेढ़े हाथ से कर रही हूँ, पर मैं सीधे हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि कैमरा सामने से रखा हुआ है। हस्बैंड जी आ गए, फिर मैंने उनसे कहा कि तुम घंटी ले लो, वो भी बैठ गए और हम दोनों ने मिलके फिर आरती की है। अब देखिए आरती जब जो है पूरी हो जाएगी, माता रानी की आरती जो है बड़ी होती है थोड़ी सी, तो प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि मैं अब 9 दिन के तो ब्लॉग लेके आऊँगी, फिर उसके बाद लेके आऊँगी या नहीं आऊँ। ये मेरा बेटा आ गया, ये बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। माता रानी की थोड़ी बड़ी आरती है ना, मैं कहीं कहीं भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने किताब अपने पास रख ली है, क्योंकि गलत नहीं पढ़ना चाहिए आरती को। धीरे धीरे पढ़ें चाहे देख के पढ़ें, पर आरती शुद्ध भाव से करनी चाहिए। ये बैठा हुआ है, ये भी घंटी बजाने की जिद कर रहा है। फिर हस्बैंड जी ने भी आरती की है, मैंने भी आरती की है। उसके बाद में मैंने आरती दी सबको, माता रानी को धूप दीप दिखाई और अपना जो है मंत्र जाप जो भी था वो मैंने किया थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं गई दीप धूप, मैंने वो की पूजा शाम की जो माता रानी से अरदास करते हैं। उसके बाद में मैंने लगाया है भोग, जो प्रसादी बनाई थी भोग में। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ प्रसादी लेके, खुद बच्चों को दे दिया, हस्बैंड जी को दे दिया, सबको दे दिया।